नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैबलेट कंपनी फॉर्मेशन पार्ट 3 जो कि ग्रेनुलेशन से रिलेटेड है। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिटेल बात किया था टैबलेट के बारे में, टैबलेट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, टैबलेट क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप्स, उसका इवेल्युएशन, इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट्स और एक्टिव क्या क्या यूज़ होते हैं। पार्ट 2 में हमने बात किया था ग्रेनुलेशन के बारे में, ग्रेनुलेशन का इंट्रोडक्शन, ग्रेनुलेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन, ग्रेन्यूल क्यों बनाते हैं हम लोग, और ग्रेन्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए और किस प्रोसेस के थ्रू हमारा ग्रेन्यूल्स फॉर्म होता है, और डिफरेंट टाइप्स के ग्रेनुलेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, जो कि 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट कंप्रेशन ग्रेनुलेशन, सेकेंड होता है ड्राई ग्रेनुलेशन एंड थर्ड होता है वेट ग्रेनुलेशन। तो ये पार्ट 3 में आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट कंप्रेशन ग्रेनुलेशन के बारे में। वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्रेनुलेशन क्या होता है, ग्रेनुलेशन क्यों करते हैं हम ग्रेनुलेशन अगर ना करें तो भी तो हम डायरेक्ट पाउडर से, जो भी हमारे पाउडर है उससे हम टैबलेट बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, बट इसका जवाब होता है कि नहीं, हम डायरेक्ट पाउडर लेके कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्यों नहीं कर सकते भाई, क्या रीज़न है इसका? 2 मेन रीज़न है, 2 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग डायरेक्ट पाउडर को कंप्रेस नहीं कर सकते, हमको ग्रेन्यूल्स बनाना पड़ता है। पहला क्या होता है, फ्लो प्रॉब्लम मतलब पाउडर का फ्लो जो होता है ना वो बराबर नहीं होगा। अगर फ्लो बराबर नहीं होगा तो n नंबर सब प्रॉब्लम आएंगी। मेन होता है वेट वेरिएशन आएगा, डाई बराबर फिल नहीं होगी, यूनिफॉर्म पाउडर का जो फ्लो रेट है वो नहीं होगा, वेट वेरिएशन आएगा, वेट अगर बराबर नहीं हो तो थिकनेस का भी वेरिएशन हो सकता है, हार्डनेस का भी इशू आ सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। दूसरा क्या होता है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इशू। अब ये क्या है कि जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जो कि एक मेन रीज़न है। मतलब कंटेंट का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और बैच टू बैच कंसिस्टेंसी भी नहीं मिलेगी, और टैबलेट टू टैबलेट में जो कंटेंट का वेरिएशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम डायरेक्ट पाउडर से टैबलेट नहीं बना सकते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम कम कैसे कर सकते हैं, जो कि 2 मेन प्रॉब्लम हमारा फ्लो प्रॉब्लम और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको ग्रेनुलेशन करना पड़ता है। अब ग्रेनुलेशन होता क्या है? ग्रेनुलेशन नॉर्मली एक प्रोसेस बोल सकते हैं जिसमें कि छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे से अधेयर होते हैं, और अधेयर कैसे होंगे, बाय फॉर्मिंग बॉन्ड। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल बॉन्ड फॉर्म करके एक दूसरे अधेयर होंगे और एक लार्ज पार्टिकल बनाएंगे जिसको कि ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। उसको हम लोग ऐसा देखेंगे तो जैसे ये छोटे 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 बहुत छोटे 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 पार्टिकल अगर ये रहेंगे, ठीक है, तो अभी ये क्या करेंगे, ऐसा आएंगे, ऐसा अधेयर होंगे, ऐसा लिक्विड, ऐसा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो ये क्या बड़ा स्ट्रक्चर एक बनाएंगे जिसको कि हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अब ग्रेनुलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेनुलेशन को हम लोग साइज इनलार्जमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल जो कि फिजिकली स्ट्रांग होता है बनाते हैं, एक लार्जर एग्लोमेरेट पार्टिकल बनाते हैं जो कि फिजिकली स्ट्रांग होता है। जैसा कि आप ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में एक, जैसे ये हमारा पाउडर है, ठीक है, ये पाउडर है, और ये हमारा स्प्रिंग मतलब हमारा जो बाइंडर सोल्यूशन है अकेले, या फिर इसके साथ जो ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड होता है अकेले, या फिर इसके साथ जो बाइंडर होता है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी इसके ऊपर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो वेटिंग होगी तो क्या करेंगे, बीच बीच में लिक्विड बॉन्ड्स बनेंगे। अब लिक्विड बॉन्ड्स बनेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल एक दूसरे से अधेयर होंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, हमारे पाउडर्स पे ये ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड एप्लीकेशन होता रहेगा और ये लिक्विड वेटिंग होके एक दूसरे से अधेयर होकर एग्लोमरेट बनाते रहेंगे, और बाद में एक लार्ज एग्लोमरेट बनाते हैं जिसको कि हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अब मेन मेथड, जो पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन, तो जैसा कि नाम से ही ये सेल्फ एक्सलेंटरी डायरेक्ट कंप्रेशन मतलब सीधे कंप्रेशन हमको करना है। अब ये क्या होती है, ड्राई प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं,
जो भी हमारा पाउडर या एक्सिपिएंट जो भी है उसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कुछ भी नहीं करना, खाली शिफ्टिंग करना है और ब्लेंडिंग करना है। शिफ्टिंग और ब्लेंडिंग करके सीधे उसको हम लोग कंप्रेस करके टैबलेट में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट मॉडिफाइंग द फिजिकल नेचर ऑफ मटेरियल। ये प्रोसेस में जो भी मटेरियल है उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, ब्लेंड करेंगे विथ एपीआई और एक्सिपिएंट्स और लुब्रिकेंट जो भी रहेगा। मतलब हमारा जो भी एपीआई है उसके साथ एक्सिपिएंट्स रहेंगे और जो लुब्रिकेंट रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले शिफ्टिंग करेंगे बाय शिफ्टर, जो कि नॉर्मली साइज सेपरेशन के लिए होता है। शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग करने के बाद इसको हम लोग मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद डायरेक्टली इसको हम लोग कंप्रेस कर देंगे, मतलब फाइनल टैबलेट में कन्वर्ट करेंगे। इस केस में जो मटेरियल होते हैं, जो मटेरियल्स यूज होते हैं, उनका फिजिकल नेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस है इसके भी कुछ बेनिफिट्स होंगे, इसीलिए ये प्रोसेस यूज़ की जाती है। अब ये ड्राई प्रोसेस है, इसमें कहीं पे भी हीट या मॉइस्चर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे सब्सटेंस जो कि हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव है उनके लिए ये बेस्ट मेथड है, हम लोग उनके लिए मेथड यूज़ करते हैं। अब कुछ मटेरियल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे जिनके लिए यूज़ होता है, तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी फ्लोएबिलिटी, जो जिनका फ्लो प्रॉपर्टी और कंप्रेसिबिलिटी अच्छी होती है, उस मटेरियल के लिए हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस अच्छी है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा रिस्क क्या है, पार्टिकल का सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब बड़े और छोटे पार्टिकल्स जो रहेंगे, सेग्रीगेट मतलब बड़े एक तरफ हो जाएंगे, छोटे एक तरफ हो जाएंगे, तो इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं, मतलब अलगाव हो जाएगा, बिखराव हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा रिस्क होता है इस प्रोसेस में। सेग्रीगेशन क्यों होता है? सेग्रीगेशन का मेन रीज़न ये है क्योंकि जो पार्टिकल होती है उनकी डेंसिटी जो होती है, ठीक है, पार्टिकल की डेंसिटी अलग अलग होगी और पार्टिकल साइज जो होगा वो पार्टिकल्स का वो अलग अलग होगा। मतलब डेंसिटी और पार्टिकल साइज अलग अलग होगा तो क्या होगा, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब अगर सेग्रीगेशन हो गया तो क्या होगा, अनयूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सेग्रीगेशन हो गया तो मतलब पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म ना होकर अनयूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये अनयूनिफॉर्म पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो जिससे हमारा बैच टू बैच जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। बैच टू बैच कंसिस्टेंसी को हम एश्योर नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ा रिस्क क्या है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल का डेंसिटीज और उनका साइज जो होता है वो अलग अलग होगा। अब क्या होगा, अगर सेग्रीगेशन होगा तो पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन अनयूनिफॉर्म होगा, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बैच टू बैच कंसिस्टेंसी, ठीक है, जो कि हम लोग बैच मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एश्योर नहीं कर सकते, मतलब बैच टू बैच कंसिस्टेंसी हमको नहीं मिलेगी। अब जैसा कि आप ये फ्लो डायग्राम देख पा रहे हैं, ये प्रोसेस जो है ये डिफाइन करती है डायरेक्ट कंप्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। अब जैसे ये फोटो है, इसमें ये शिफ्टर दिया गया है, ये शिफ्टर, इसको हम लोग शिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब ये शिफ्टर में क्या है कि जो भी हमारा मटेरियल है, एपीआई है, हमारा एक्सिपिएंट्स है, हमारा लुब्रिकेंट्स है, वो सबको हम इससे शिफ्टर से शिफ्ट करते हैं। अब शिफ्टर का मेन काम क्या होता है, ये होता है जैसे मल्टीमिल हमारी साइज रिडक्शन के लिए यूज़ हो जाती है, और हमारा जो शिफ्टर होगा वो ये मतलब ये साइज सेपरेशन के लिए यूज़ होगा। अब इसमें क्या करें, जो भी डिज़ायर्ड हमारी मेश होगी उतने नंबर की मेश मतलब सीयू हम लोग लगाएंगे, सीयू लगा के हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे और जो हमारा ओवर साइज होगा उसको हम लोग निकाल देंगे और जो डिज़ायर्ड साइज़ का होगा उसको हम लोग शिफ्टर के डिस्चार्ज चूट से कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे से हम लोग शिफ्टर में मटेरियल, यहाँ इस हॉपर से हम लोग मटेरियल को फीड करते हैं। ये यहाँ पे हमारा सीयू लगा होगा, सीयू होगा, ये जाएगा, ये गायरोमेट्री मोशन के थ्रू रोटेट करेगा, नीचे मोटर होती है, XYZ डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जो भी मटेरियल होगा वो पास होकर एग्जिट डिस्चार्ज चूट से बाहर आएगा, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, जो ओवर साइज होगा वो ऊपर रह जाएगा और इस आउटलेट से हमारा बाहर आ जाएगा। ये हमारा शिफ्टर होता है। जैसे कि इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं, ये हम लोग स्कूप के थ्रू मटेरियल को लोड कर रहे हैं, जहाँ ये सीयू है, इसके नीचे सीयू है। अब जो भी ओवर साइज होगा वो ऊपर कलेक्ट हो जाएगा और नीचे जो हमको डिजायर्ड साइज होगा उसी डिस्चार्ज चूट के थ्रू हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे। ये सीयू है जो कि हम लोग शिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है बीएमआर में कितने नंबर की सीयू मेंशन है। हर एक बीएमआर के प्रोसेस का एक फिक्स
CU होता है वो ऑलरेडी बीएमआर में मेंशन होता है, हमको उतने ही नंबर की CU लेनी है। और CU लेने से पहले हम लोग उसकी इंटीग्रिटी भी चेक करते हैं बिफोर और आफ्टर, कि कहीं डैमेज नहीं है, क्योंकि अगर वो डैमेज होगी तो उसके वायर्स और जो भी हैं वो आगे प्रोडक्ट में जा सकते हैं, जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल होंगे। ये इसके बाद क्या होता है, इस फोटो आप देख रहे हैं, ये ब्लेंडर, ठीक है, ये ब्लेंडर है। अब शिफ्टिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारा जो मटेरियल है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, एक दूसरे से मिक्स हो जाए। ब्लेंडर मतलब मिक्सर समझ सकते हो, इसको अच्छे से वो मिक्स कर देगा। लास्ट में देख रहे हैं आप कंप्रेशन मशीन, हमारा शिफ्टिंग हो गया, ब्लेंडिंग हो गया। नॉर्मली इस प्रोसेस में शिफ्टिंग और ब्लेंडिंग होती है। शिफ्टिंग ब्लेंडिंग होने के बाद हम लोग इसको कंप्रेशन मशीन में लेके डायरेक्ट इसको कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये एक प्रोसेस फ्लो है। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको शिफ्टिंग करना है। शिफ्टिंग किससे करेंगे, हम लोग शिफ्टर से। शिफ्टिंग क्यों करते हैं, साइज सेपरेशन के लिए, ठीक है। उसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल आ गया, कुछ केबल टाई आ गई, ये आ गया, तो शिफ्टिंग के थ्रू उसको हम लोग निकाल देते हैं। कुछ भी इम्प्योरिटीज़ आ गई, अगर वो केबल टाई हो गई, पॉलीबैग का टुकड़ा हो गया, ये सब हमारा उस शिफ्टिंग प्रोसेस से निकल जाएगा। और जो भी हमारा पास होकर सीप से आएगा उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। शिफ्टिंग हम लोग API की करेंगे, एक्सिपिएंट्स की करेंगे और लुब्रिकेंट की भी करेंगे, जैसा BMR में हमारा इंस्ट्रक्शन है। कभी कभी को शिफ्टिंग भी करते हैं, दो मटेरियल को एक साथ मिक्स करके को शिफ्ट करते हैं, इंडिविजुअल शिफ्ट करते हैं। अब ये शिफ्टिंग होने के बाद हमने तीनों का शिफ्टिंग कर लिया। शिफ्टिंग करने के बाद हम लोग इसको ब्लेंडर में लोड करेंगे। ब्लेंडर में जैसा BMR का इंस्ट्रक्शन है, हम लोग API एक्सिपिएंट्स और लुब्रिकेंट को लोड करके जितना डिज़ायर्ड BMR में हमारा कि भाई 5 मिनट 6 RPM फॉर एन एग्जांपल घुमाना है, तो हम लोग उस ब्लेंडर में उतना समय हम लोग उसकी IPC में डाल देंगे। जैसे सपोज 6 रोटेशन, तो 6 RPM पे घूमना है, तो हम लोग 6 RPM उस ब्लेंडर में सेलेक्ट करेंगे और 5 मिनट का टाइम हम लोग सेलेक्ट करके उसकी IPC में इंटर कर देंगे, ठीक है। और वो ब्लेंडर अपना घूमना, एक्सिस पे घूमना चालू करेगा और उतने टाइम के बाद, जैसे 5 मिनट या 6 मिनट जो भी हमने डाला, उसके बाद वो ब्लेंडर स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद हम लोग उस मटेरियल को अनलोड कर लेंगे। अब अनलोड करने के बाद डिपेंड करेगा कि इसका सैंपल QC में जाना है कि नहीं, वो BMR का इंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है। अगर वो सैंपल जाना है तो QA वाला उसका सैम्पलिंग करेगा, सैम्पलिंग करके QC में जाएगा, उसका एनालिसिस होगा, ब्लेंड रिलीज़ होगा, उसके बाद फिर हम लोग उसका कंप्रेशन करेंगे। बट किसी प्रोडक्ट में क्या है कि रिलीज़ का वेट नहीं रहता, तो हम लोग डायरेक्ट उसको कंप्रेशन कर देंगे। अब अगला स्टेप क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंड को डायरेक्ट लेंगे, डायरेक्ट कंप्रेशन मशीन के थ्रू हम लोग उसको फाइनल टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कंप्रेशन एक प्रोसेस जिसमें कि हम लोग ब्लेंड को पाउडर में, जिससे कि हम लोग ब्लेंड या पाउडर को फाइनल टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसमें हम लोग कंप्रेशन मशीन के थ्रू उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब कंप्रेशन मशीन क्या करती है, मेनली वो ओवरफिलिंग ऑफ डाई पे काम करती है। इसमें बाद में इसका एक प्रोसेस होता है, मीटरिंग, कंप्रेशन, फिलिंग, मीटरिंग, कंप्रेशन, इजेक्शन, ये 4 स्टेप्स रहते हैं। उसके थ्रू कंप्रेशन मशीन काम करती है और इस कंप्रेशन मशीन के थ्रू हम लोग पाउडर को फाइनली टैबलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है, इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। अब एडवांटेज क्या है, ये जो होता है ये हीट सेंसिटिव एंड मॉइस्चर सेंसिटिव सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे भी हीट या मॉइस्चर इन्वॉल्व नहीं होता है। अब ये क्या है, शॉर्टेस्ट मेथड है, कुछ नहीं करना, आपको लेना है, खाली शिफ्टिंग कर देना है, ब्लेंडिंग कर देना है और डायरेक्ट कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब ये क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे कम समय लेता है, सबसे इफेक्टिव है, ठीक है, और लीस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि कोई एडिशनल स्टेप्स या एडिशनल प्रोसेसिंग कुछ रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, बस ओनली तो शिफ्टिंग किया, ब्लेंडिंग किया और कंप्रेशन किया, कोई सॉल्वेंट का यूज़ नहीं होता। ये इसके एडवांटेज है। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो ये देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। अब क्या होगा, इसमें स्पेशल ग्रेड के एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी जो है वो टैबलेट के डिपेंड करती है एक्सिपिएंट्स पे, क्योंकि क्या डायरेक्ट शिफ्टिंग ब्लेंडिंग प्रोसेस है, तो इसमें जो एक्सिपिएंट्स के सिलेक्शन में बहुत केयर लेनी पड़ती है, ठीक है। कुछ स्पेशल ग्रेड के एक्सिपिएंट्स हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं, और एक्सिपिएंट्स के सिलेक्शन पे ही क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी, टैबलेट की यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, डिपेंड करती है कि एक्सिपिएंट्स के सिलेक्शन पे।
अब इसमें क्या होगा, जो टैबलेट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो वेट ग्रेनुलेशन के कंपेयर में टैबलेट सॉफ्ट बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि क्या, वेट ग्रेनुलेशन में हम ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड यूज करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है और जो स्ट्रक्चर बनता है और मोर स्ट्रॉन्गर देन द डायरेक्ट कंप्रेशन में बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्या होगा, वो एक दूसरे से ग्रेनुल्स फॉर्म ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो टैबलेट्स बनती हैं डायरेक्ट कंप्रेशन में, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे वेट ग्रेनुलेशन के प्रोसेस से जो टैबलेट बनती है, तो ये सॉफ्टर होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हैंडलिंग आगे चल के थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आफ्टरवर्ड प्रोसेसिंग में। अब सबसे मेन रीज़न क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इस प्रोसेस का, कि पार्टिकल का सेग्रीगेशन। ठीक है, अब पार्टिकल सेग्रीगेशन इसलिए क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि अगर वो डेंसिटी और पार्टिकल का साइज डिफरेंट है तो क्या होगा, वो पार्टिकल सेग्रीगेट होंगे। अब अगर पार्टिकल सेग्रीगेशन हुआ तो पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा, पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हुआ तो बैच टू बैच कंसिस्टेंसी को हम लोग एश्योर नहीं कर सकते। ये मेन इसका डिसएडवांटेज है। इस वीडियो में आज हमने बात किया कि ग्रेनुलेशन का जो मेथड है, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के बारे में हमने बात की कि क्या होता है, क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि टैबलेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन पार्ट 4 होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे ग्रेनुलेशन के दूसरा मेथड जो कि ड्राई ग्रेनुलेशन और प्री कंप्रेशन ग्रेनुलेशन होगा। वो वीडियो बहुत जल्दी मैं चैनल पे अपडेट करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।